जय मां विंध्यवासिनी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। एक तो उस लड़के ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया और यहाँ तुम। जो भी हो गौरी, उस लड़के में बात तो है, दिल का बुरा नहीं है। अगर दिल का बुरा होता तो ऐसे पुण्य के काम ना करता, किसी अनजान बच्ची की फीस ना भरता। प्लीज स्टॉप इट। हमें ऐसे लफंगों से नफरत है। झूठ कहे तो कहो सूरज भांजी, दादी की इच्छा भी थी कि शादी से पहले लड़के का घर बार देख लिया जाए। जरूर 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 देखें। हमारी पूरी हवेली देखने में आधा दिन निकल जाएगा। अम्मा जी, सारी बातें तो तय हो गई। अब लगे हाथ अगर शादी की तारीख भी पक्की कर लें तो बेहतर होगा। पहले सगाई हो जाए, फिर शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। जरूर जरूर, तो हम कल ही सगाई कर लेते हैं। शुभ काम में देर क्यों? दादी, जरा आप मुझे एक बात बताइए, आपको हमारे पीछा करने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे हम क्या झूठ बोल रहे थे जो आपको जासूसी करने की सूझी? दुल्हन, ये बात के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे हमारा इस घर में भला करने का कोई फायदा ही नहीं है। झूठ कहे तो कहो, हम क्या आपकी गौरी को बेच रहे थे या कोई ऐरा गिरा रिश्ता करवा रहे थे? भाभी, आप ऐसे गुस्सा मत हुई। दादी की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। अब भी वक्त है बेटा, इनकार कर दे रिश्ते से। बात को समझ, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी पर विश्वास मत कर। माफ कीजिएगा सर, अचानक ही एक प्रॉब्लम आ गई है। स्टेशन मास्टर से कहकर हमने आपके लिए सीट बुक करवाई थी, पर मंदिर के पुजारी जी की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई है, इसलिए आज ही उनको मुंबई जाना हुआ इलाज के लिए। सर, आपसे अनुरोध है कि अगर आप कल चले जाएं तो। हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए नहीं देख सकते। अब भी वक्त है बेटा, इनकार कर दे रिश्ते से। बल्कि हम तो हमारी विंध्यवासिनी माँ। अरे विंध्यवासिनी माँ, विंध्यवासिनी माँ सबसे बड़ी धोखेबाज हूँ। विंध्यवासिनी माँ वो किसी का भला नहीं कर सकती, केवल अपने भक्तों का बुरा ही कर सकती है। धोखेबाज है वो। क्या हुआ दीदी? What happened? आप रो रही थी? नहीं तो हम कहाँ रो रहे थे? पता नहीं गुंजन, आज हमें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। काश आज माँ होती तो। आज हमें माँ की बहुत याद आ रही है। नहीं दीदी, आप में तो इतनी हिम्मत है, आप तो कभी हार नहीं मानते। प्लीज मत रोइए दीदी। अरे भक्ति, रो हम थोड़ी ना रहे, रो तो तुम रही हो। और हमारे होते हुए इन आंसुओं की इतनी हिम्मत कि वो हमारी छुटकी की आंखों से छलके। नहीं दीदी, मैं आपसे छोटी जरूर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। दीदी, आप इतना बर्डन क्यों उठाती हैं?
आप मुझसे अपनी बातें शेयर करिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ दीदी। गुंजन, हम इतने मजबूत नहीं हैं। हमसे इस घर की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठाया जा रहा। एक तरफ दादी और भाभी जिनकी राय सुने तो विक्रम हमारे लिए बहुत अच्छा लड़का है और उससे अच्छा रिश्ता हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ बापूजी, तो वो किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं, ना विंध्यावासिनी माँ पर, ना भाभी पर। तुम ही बताओ हम क्या करें जिससे बाबूजी हमसे नाराज ना हो। ऐसा क्या करें जिससे सब खुश हो। अगर आज माँ होती ना तो हम आज ऐसी मझधार में नहीं खड़े होते। इन मुश्किल पलों में माँ कोई ना कोई हल जरूर निकाल देती। डू यू रिमेम्बर दीदी, मैं भी उस रात इसी मोड़ पे खड़ी थी जहां आज आप खड़े हो। उस रात जब मैं घर से भागने वाली थी, आपने मुझे बहुत समझाया बुझाया, लेकिन मेरी तब तक समझ नहीं आया जब तक आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। अब बताइए मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? Now, well, that's like my दीदी। और अब देखिएगा, एक दिन आसमान चीरकर आपका राजकुमार सफेद घोड़ी पर आएगा और फिर तो सिर्फ वक्त की बात है दीदी, वो एक दिन आके आपसे जरूर मिलेगा। है फासले तुमसे न जाने शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गणे गणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। ये तो सिर्फ कहानी है गुंजन, असल जिंदगी में तो कुछ और ही होता है। जोड़े आसमान में नहीं, बल्कि यही हमारी दुनिया में किसी न किसी रूप में छुपे होते हैं। बस हमारे समझने की बात है। विंध्यावासिनी माँ हमें इशारा भी देती है, बस हमें समझ आ जाना चाहिए। जिस दिन समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ दीदी, जब जोड़े भगवान ने ही बनाए हैं तो वही आएगा ना आपकी लाइफ में जिसे आना है। आप भी देखो दीदी, दूर आसमान में आपको आपका ड्रीम बॉय नजर आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा और आपको हमेशा हैप्पी रखेगा। कुंजन, बैठ। कुंजन, इन सपनों और कहानियों की दुनिया से बाहर आओ। हमारे ढूंढने या ना ढूंढने से हमारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। विंध्यावासिनी माँ ने जिसके साथ भी हमारे संजोग बनाए होंगे ना, उसी से हमारा भाग्य जुड़ेगा, ये तय है। बट दीदी, आई हेट दिस सिस्टम। और ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि जो लड़का भाभी ने आपके लिए देख लिया है, आपके भेड़ बकरियों की तरह उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हामी भर दें। दीदी प्लीज इतनी जल्दबाजी मत करिए, शायद माँ की मर्जी कुछ और हो। ना विश्वास करती हो तुम प्रेम कहानियों पर? विश्वास नहीं दीदी, यही सच्चाई है और ऐसा ही होता है। अच्छा ठीक है, जब तेरी शादी होगी ना तब देख लेंगे। ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं भाभी, हम दोनों तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। गुंजन, तुम बाहर जाओ, मुझे गौरी से कुछ बात करनी है। और हाँ,
जाते वक्त ना दरवाजा बंद कर देना। गौरी, तुम तो जानती हो ना कि गुंजन अभी बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें पता है कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वैसे भी लोग इस परिवार के बारे में तरह तरह की बातें बनाते रहते। गौरी, तुम समझ रही हो ना हम तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं? अगर ये रिश्ता गड़बड़ हुआ ना तो हम और तुम्हारे भैया इस बदनामी को नहीं झेल पाएंगे और घर छोड़कर चले जाएंगे, और फिर बिना आमदनी के घर में खाने पीने के लाने पड़ जाएंगे। और ये सब देखकर तो सबसे पहले दादी को हार्ट अटैक आ जाएगा, और फिर तुम्हारे बाबूजी को भी ना पीने का बस बहाना मिल जाएगा। और तुम जानती हो ना कि इतना पीने के बाद उनका लीवर सही सलामत नहीं रहेगा। हमें तो डर ही लग रहा है कि अगर बाबूजी के लीवर खराब होने से उनके साथ उल्टा सुल्टा। इसलिए गौरी, तुम समझ रही हो ना तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं? जो भी फैसला लेना ना सोच समझ कर लेना, और फिर जो भी हो होने को कौन टाल सकता है भला? नहीं भाभी, आप ऐसा क्यों सोच रही? विंध्यावासिनी माँ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देगी। देखिएगा सब ठीक होगा। देखो गौरी, हम तुम्हें वही बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी एक जिद की वजह से ना क्या क्या हो सकता है, और तुम्हारे और गुंजन के बीच में जो बातें हो रही है उसका हम क्या मतलब निकालें? पर भाभी हमने ऐसा क्या किया? देखो गौरी, हम तुम्हें बता रहे हैं कि इस टाइम तुम्हारे दिमाग में ना बस एक ही चीज होनी चाहिए, सूरज। सूरज भान? गौरी, झूठ कहे तो कहो, हमारे कहने का मतलब है कि अब तुम सूरज भान जी के घर की बहू बनने वाली हो ना। कल तुम्हारी सगाई है, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो नतीजा तुम्हें पता है ना। समझ गई ना हमारी प्यारी ननद? ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो गुंजन, तुम भी एक बात समझ लो, ये किस्से कहानियों का ना असली जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होता है। देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जब तक गौरी की शादी नहीं हो जाती ना मुझे कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चाहिए। क्या दीदी आप भी? मैं तो आपको इतना ब्रेव समझती थी, फियरलेस, पर आप तो भाभी की हाँ में हाँ ही मिलाती गई। क्यों दीदी, आप भाभी से इतना क्यों डरती हो? नहीं गुंजन, हम किसी से डरते नहीं हैं, बल्कि हम वो कदम उठाना चाहते हैं जिसमें हमारे घर की भलाई हो। और रही बात भाभी की, तो हमने माना कि उनकी जुबान कड़वी जरूर है, लेकिन वो जो बोलती है सही तो बोलती है। और हो सकता है विंध्यावासिनी माँ भी यही चाहती हो, इसलिए वो भाभी के द्वारा संकेत दे रही हो। तुम फिक्र मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। विंध्यावासिनी माँ का हाथ हमारे ऊपर है। पर दीदी, एक तरफा सोचना भी तो ठीक नहीं है ना। शायद माँ आपको बाबूजी की बातों से वार्न करना चाहती है। आ जाओ भाई। वाह, शिव आओ। तुम ही खाओ कचौड़ी। शिव,
मुझे लग रहा है ना दोस्त कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। अच्छा, कचौड़ी खाने से मेरी शादी का क्या कनेक्शन है? कुछ भी। अब देखो, तुम्हें बाहर का खाना तो पसंद आता नहीं है और घर का खाना खाने के लिए तो घरवाली ही चाहिए, तो इससे मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ज्योतिषी जी, अब जब आपने इतना बता दिया है तो ये भी बता दो, कब होगी, किससे होगी मेरी शादी? देखो, माता विंध्यवासिनी के दर्शन तो तुमने कर ही लिए हैं और चुनरी भी चढ़ा लिए हो, तो लड़की तो यहीं कहीं है जिसको मां विंध्यवासिनी ने तुम्हारे लिए पहले ही चुन लिया है। अब बस देखना यह है कि तुम उससे यहां टकराए कि वहां टकराए, लेकिन जहां भी टकराए ये तो पक्का है कि शादी का बैंड वहीं बज जाएगा। देखना, रिश्ते धड़ाधड़ आने शुरू हो जाएंगे, ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजने लगेगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ओ, पक गए ख्याली पुलाव तुम्हारे। यार कभी तो सपनों की दुनिया से बाहर आके हकीकत में भी कुछ सोच लिया करो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाँ? किसी का फोन नहीं आएगा यार, ऐसे नहीं होने वाली मेरी शादी। तो भाई साहब आप ही बता दीजिए कैसे होगी शादी आपकी? शादी तो होगी, पर उससे पहले एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर रोमांस होगा, प्यार होगा, शादी होगी और उसके बाद बर्बादी होगी। ओ, बर्बादी नहीं होगी, आबादी होगी। देखना, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी बात पे यकीन हो ही जाएगा। वो क्या है ना दोस्त कि तुम अभी तक मां विंध्यवासिनी की महिमा समझ नहीं पाए हो। ओ भाई, ये तुम्हारी मां विंध्यवासिनी की महिमा ना मुझे नहीं समझनी, तुम अपने पास ही रखो। बस तुम इतना समझ लो कि ये कचौड़ी जो है तुम मेरे साथ आखिरी बार खा रहे हो। कल याद से सुबह जाके मेरा टिकट बुक करा देना। तुम ही समझो ये मां विंध्यवासिनी की महिमा। हो जाएगी भाई, हो जाएगी तुम्हारी कल की टिकट। ये विंध्यवासिनी माई कहाँ रह गई सब के सब? बताओ, इतना समय हो रहा है, निकलने का समय हो गया, कितनी देर हो गई है। अरे गौरी बिटिया, अरे दुल्हन, कहाँ रह गए? दादी, हम अभी तैयार हो जाएंगे। अरे तू तो तैयार होके आ जाएगा, पर दुल्हन को तैयार होना है ना, सारा काम तो उसी को संभालना है। और गौरी बिटिया भी पता नहीं कहाँ रह गई है। बताओ, अरे जाने के लिए देर हो रही है, अब निकलने में इतना समय लगता है का है अम्मा? गौरी का रिश्ता अकेले के लिए तय कर रही, सगाई में जा रही हैं। अरे एक बार मुझसे बोला तो होता कम से कम। कोई बात नहीं अम्मा, भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है। और देखिए ना, हम लोग तैयार होके भी आ गए हैं। बोलिए ना दादी, कब निकलना है? हम तो ये सोच रहे थे, ये अकेले के सगाई के लिए जाएंगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं क्या, इसलिए हम तो चलेंगे ताकि लड़के वाले सोचें कि लड़की वाले भी किसी से कम नहीं हैं। क्यों बहुरिया? ऐसी बात नहीं है नागो, वो क्या है ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि किसी को बता नहीं पाए। और फिर तुम लोग तो अपने हो, अपनों को बताया जाता है क्या? हाँ, आओ बैठो। अब बहुरिया नागो, हम अभी आ रहे हैं। आज सही मौका है इस हार के उद्घाटन करने का। कमला, ये हार पहन के तो तुम आज हीरोइन दिखोगी। अरे आज तुम्हारे आगे कोई भी नहीं दिखने वाला। कमला, हम क्या पहने हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कमला, इतना महंगा हार तुम्हें कहाँ से मिला? दिखाओ। अरे ये तो नकली हार है, पास वाले बाजार से खरीदी थी 100 रुपए में। 100 रुपया में? हमको तो लगा तुमने हमारी पूरी की पूरी जेब साफ कर दी। जेब साफ कर दी? झूठ कहे तो कहो। अरे आज तक 1 रुपए तो खर्च नहीं किया हमारे ऊपर, और बड़े आए हाथ दिलाने वाले। और बहुत जल्द हमारे पास भी एक ऐसा ही असली हार होगा। झूठ कहे तो कहो, अरे ऐसा बिजनेस शुरू